ये करने से मैं 100% लिख के देता हूँ कि तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन कंप्लीटली गायब हो जाएगा, 100% गायब हो जाएगा। और नहीं गायब हुआ तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जो मर्जी में आया तुम कह सकते हो। कितना सिंपल सा फंडा है। ओके, सो 1% इंप्रूवमेंट की सीरीज की ये पहली वीडियो है जिसको टॉपिक होने वाला है प्रोक्रेस्टिनेशन। सो मैं पहले एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, ये प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस दोनों एक चीजें नहीं हैं। अब तुम्हारे लाइफ में कभी भी अगर प्रोक्रेस्टिनेशन से लेके कोई भी डाउट आएगा, तुम्हें ये वाली वीडियो याद आनी चाहिए। सिर्फ यही एक कंप्लीट वीडियो तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में, हर जगह बस यही चलनी चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं। 10 चीजों को करोगे, 10 चीजों को देखोगे तो एक भी चीजों को भी नहीं कर पाओगे। तो ये पूरा रैप अप वीडियो है। सो पहले समझते हैं कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्यों है। कुछ तो रीजन होगा ना, कुछ भी होने के पहले उसका एक रीजन होता है। सो जो पहला रीजन है वो है टास्क अनक्लियर। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें करना क्या है। तुम बस बेड में लेटे लेटे बस ये सोचते रहते हो कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। 4 चीजें दिमाग में इमेजिन करके रख लेते हो और करते एक भी चीजों को नहीं हो। होता है ना एग्जैक्टली ऐसे ही। कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। तो तुम्हारा टास्क क्लियर नहीं है कि तुम्हें करना क्या है। सो जो सेकंड चीज है वो है टास्क की डिफिकल्टी, या फिर टास्क तुम्हारा बोरिंग हो। ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है प्रोक्रेस्टिनेशन का। अभी हम कारण के बारे में बात कर रहे हैं, इसके सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। तीसरा जो चीज है कि तुम्हारा उस चीज का रिजल्ट बहुत देर में मिलने वाला है। जैसे तुम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो रिजल्ट तुम्हारा आज ही थोड़ी आने वाला है। हो सकता है 1 साल बाद, हो सकता है 2 साल बाद, हो सकता है 3 साल बाद उस चीज का रिजल्ट तुम्हें मिले। समझ रहे हो मेरी बात। सो इसकी वजह से भी भर भर के प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। ओके, सो बढ़ते हैं अब इन सारी चीजों के सॉल्यूशन के बारे में। सो जो पहली चीज है वो तुम सोचते हो कि एक मोटिवेशन आएगा तब मैं काम करना स्टार्ट करूंगा। तो मैं तुम्हें एक बहुत ही डार्क रियलिटी बता देता हूँ कि अगर तुम ऐसे ही बैठे रहोगे ना तो तुम्हारा ये साल भी निकल जाएगा। तुम काम करते हो तब उसके साथ मोटिवेशन आता है, आगे काम करने का मन करता है। तुम जब इनिशिएट ही नहीं करोगे तो वो काम करने का मन करेगा ही नहीं, कभी वो मोटिवेशन आएगा ही नहीं। मोटिवेशन को चेज मत करो, अपने काम को चेज करो, अपने काम से प्यार करो यार, कि तुम्हारे पास एटलीस्ट काम है। फिर वो चाहे पढ़ने का हो, चाहे ऑफिस जाने का हो, या XYZ किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो भी तुम्हारा काम ही है। समझ रहे हो। और तुम खुद के लिए काम कर रहे हो यार, पढ़ना तुम्हारे खुद के लिए है। लेट्स से तुम जॉब भी कर रहे हो तो उससे तुम्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो कि नहीं हो, और फिर बाद में उसको तुम शिफ्ट कर सकते हो अपने ऊपर, अपने गियर्स को खरीद सकते हो। और तुमको बिजनेस एक्सपेंड करना है उसको बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब है थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखो कि तुम्हारे उस काम से तुम्हें क्या क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और कभी भी इस चीज में मत रहना कि मुझे मोटिवेशन आएगा तब मैं काम करूंगा। भाई तुम्हें मोटिवेशन कभी आएगा ही नहीं। पहले काम करो, उसके साथ वो मोटिवेशन आएगा। अब वो मोटिवेशन तुम्हें पुश करेगा और काम करने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात। और जो सेकंड चीज है वो है तुम पूरे काम को इकट्ठा देखते हो। पूरे काम को इकट्ठा कभी नहीं देखना होता है, इंडिविजुअल तुम्हारे फट के हाथ में आ जाएगी। तुम्हें बस सोचना होता है कि मैं कैसे इस काम को केवल इनिशिएट कर दूं, उसके बाद का अपने आप ही होता चला जाएगा वो। समझ रहे हो। तो यार काम को स्टार्ट करो, स्टार्ट करना ही वो तुम्हारी सबसे पहली हर्डल होती है। उसके बाद तो वो स्मूथ जर्नी होती है पूरी की पूरी। अब पूरा हम बंच ऑफ चीजों को एक साथ देखते हैं भाई, कलेक्टिवली तो हमारी फट के हाथ में आ जाती है कि हम इसको कैसे करेंगे। लेकिन वहीं जैसे हम सोचेंगे कि हम बस 5 मिनट कर लेते हैं, आज हमको कंटेंट क्रिएट करना है तो जस्ट अपने गियर्स को साफ कर लेते हैं, अपने गियर्स को चार्जिंग पे लगा देते हैं, अपनी एक स्क्रिप्टिंग लिख लेते हैं। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, जिस फील्ड में हूँ मैं उस फील्ड में तुमको बता सकता हूँ। बाकी इसको पढ़ाई में भी कर सकते हो। लेट से तुम्हें आज जो भी पढ़ना बस उसका टू डू लिस्ट बना लो कि मैं बस इतना पढ़ूंगा, एक टॉपिक कंप्लीट करूंगा। तो मैं एक टॉपिक की जगह 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके होगे और 3 दिन में तुम्हारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तीसरी चीज है फ्रिक्शन फ्री इन्वायरमेंट को बनाओ। क्या मतलब है इसका, कि कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए तुम्हारे बीच में, चाहे वो फोन हो, चाहे टीवी हो, चाहे लैपटॉप हो, कुछ भी नहीं। सबसे ज्यादा इसका कारण है रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स। अगर तुम इस लूप में फंस जाओगे ना यार, बिलीव मी अभी का क्रूशियल टाइम तुम बहुत ज्यादा वेस्ट कर दोगे। तुम इसको एज अ रिवॉर्ड में यूज कर सकते हो कि मैं बस एक टॉपिक कंप्लीट करूंगा, ये चीज करूंगा, अपनी गियर्स को चार्ज पे लगाऊंगा, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखूंगा, उसके बाद मैं अपना फोन चला सकता हूँ, रील्स देख सकता हूँ। ऐसे करके स्मार्टली प्ले कर सकते हो। अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा क्लीन रखो, अपने डेस्क को साफ रखो। साफ सुथरे इन्वायरमेंट में काम करने का मन भी करता है, दिमाग शांत रहता है। अब वहीं पे कूड़ा एकदम पड़ा हुआ हो, तुम्हारा दिल चाह के भी नहीं करेगा, प्रोडक्टिविटी आएगी ही नहीं, तुम्हारा काम करने का मन करेगा ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो ना। ओके, सो जो फोर्थ पॉइंट है डोपामिन ओवरलोड कम करो। हालांकि इसको मैंने पहले ही कवर कर दिया है, बट फिर भी तुम समझो। वो डोपामिन तुम्हें रील्स के थ्रू मिल सकती है, तुम्हें बहुत ज्यादा ओवर म्यूजिक सुनने की वजह से मिल सकती है, कोई बहुत ज्यादा मिठाई खाने से मिल सकती है, कोई बहुत ज्यादा फूड खाने से मिल सकती है, ठीक है, बहुत ज्यादा रील्स चलाने से मिल सकती है, टीवी चलाने से मिल सकती है। कुछ भी चीजें जो तुम्हारे मूड को
इंस्टेंट अपलिफ्ट कर दे और बहुत लंबे टाइम तक अपलिफ्ट करता रहे और तुम्हारा टाइम इतनी जल्दी से जाए तुम्हें पता ही नहीं चले, वो तुम्हारे डोपामिन को बहुत तेजी से स्पाइक करती है। जो डोपामिन, जो रिवॉर्ड तुमको तुम्हारे काम करने के बाद मिलना था वो तुम्हें पहले ही मिल जाता तो तुम काम क्यों करोगे। लेट से तुम्हें 100 रुपए मिलने हैं, 100 रुपए तुम्हें 5 मिनट में मिल जा रहे हैं और वही 100 रुपए तुम्हें 1 घंटे में मिल रहे हैं, तो तुम 1 घंटे वाली को क्यों चूज करो जब तुम्हें यहाँ जल्दी मिल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना। लेकिन वो 1 घंटे वाला तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, यहाँ पे तुम्हारे वो 1 घंटे वाला बेनिफिशियल है क्योंकि तुम वो जो 1 घंटा है वो खुद के ऊपर दे रहे हो, खुद के इंप्रूवमेंट के ऊपर दे रहे हो। डोपामिन काम भी ऐसे ही करता है। जैसे तुम सुबह उठे, तुम सुबह फोन चला लिए, तुम्हें इतना सारा डोपामिन मिल गया। अब जब तुम काम करोगे तुम्हें वो इतना ही मिलेगा, तो इतने में वो खुश कभी नहीं होगा। वो सोचेगा मुझे इतना चाहिए, ऑलरेडी उसको इतना मिल चुका है, इतना भूख है उसके पास, अब तुम्हें वो चाहेगा कि इतना मुझे दो। उल्टी सी चीजों को देखना चालू करोगे, उसी में तुम्हें इतना ज्यादा डोपामिन मिल सकता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, सो डेली फिक्स्ड टाइम बनाओ अपना हर काम करने का। बेसिकली यार हर काम भी नहीं तो अपने मेजोरिटी ऑफ द काम जो तुम्हें आगे पुश कर रहे हो, चाहे यूट्यूब पे वीडियो बनाना हो, चाहे काम करना हो, चाहे जॉब से आगे तुम्हें कुछ और भी चीज़ें करनी हो, फार्मिंग करनी हो, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी चीज़ हो सकती है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो समझ लो कि फिजिक्स में यहाँ पढ़ूंगा, केमिस्ट्री में यहाँ पढ़ूंगा, मैथ्स में यहाँ पढ़ूंगा, या एक्स वाई जेड जितने भी सब्जेक्ट है सबको ऐसा लाइन में लगा दो, तो पता है तुम्हारा दिमाग भी सोचेगा कि यहाँ कुछ तो मिसिंग चल रहा है अगर तुम वहाँ पे काम नहीं करते हो तो वो जो इंस्टेंट जो रिग्रेट वाली फील आएगी ना, उसको तुम टैकल करने के लिए नेक्स्ट डे से और ज़्यादा पढ़ोगे, फिर प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे। समझ रहे हो मेरी बात। ओके, सो जो नेक्स्ट पॉइंट है, अपने टास्क को बहुत छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दो। इतने छोटे पार्ट में ब्रेक कर दो कि लगे भाई ये तो चुटकियों का गेम है, ये तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, और सो करो, फिर उठ जाओ। मैं एक काम करने का बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। तुम्हारे दिमाग में कोई भी चीज़ें आई, तुम्हारे दिमाग में कोई भी आइडिया आया, लेट्स से तुम इसी प्लान को 10 टुकड़ों में तुमने तोड़ दिया। अब पहला दिमाग में आया टुकड़ा तो तुम 1 2 3 सेकंड में उठ जाओ। मैं मेजोरिटी ऑफ द काम ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। मैं बहुत कुछ मैनेज करता हूँ, 4 यूट्यूब चैनल है, फिर पढ़ाई भी है, मैं ऐसे ही मैनेज कर पाता हूँ। मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया, मैं 1 2 3 बस उठ गया, दिमाग में बोला मैं उठ गया तुरंत ही। समझ रहे हो। अगर अकेले हो तो तेजी से बोलो 1 2 3 गो, उठ जाओ, तुरंत उठ जाओ। बस एक बार तुम ये कर लिए ना, तुम देखोगे आगे काम अपने आप होता चला जा रहा है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात। ओके, सो ये डेंजरस ट्रिक होने वाली जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तुम अपने एक दोस्त को पकड़ो, ठीक, उसको तुम 500 रुपए दो और तुम बोलो कि मैं XYZ ये काम है, मुझे आज ये कंप्लीट करना है या 1 हफ्ते में कंप्लीट करना है। टाइमर उसको तुम दे दो कि अगर मैं ये काम इतने टाइम में एग्जीक्यूट नहीं कर पाता हूँ तो तुम इस 500 रुपए में 100 रुपए का तुम कुछ भी अपने लिए खरीद सकते हो। ऐसे 5 दिन के स्लॉट्स रख लो या 5 टाइम का स्लॉट रख लो। इससे होगा ये कि तुम्हारे पैसे कहीं दाव पे लगे हुए हैं। इतना बेनिफिट देगा, जहां तुम्हारे 100 रुपए खर्च से जाएंगे, 200 रुपए खर्च से जाएंगे। लेट से तुम जरा कमा दो, तुम 500 रुपए रख लो, 1000 रुपए रख लो और 200 रुपए करवाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें इंस्टेंट रिग्रेट फील होना चाहिए कि अगर तुम वो काम नहीं करोगे सामने वाला 200 रुपए खा जाएगा, 100 रुपए खा जाएगा। तुम्हारे दिल पे लगेगी वो काम, तुम उसको जड़ से ही छोड़ दोगे। जो भी रीजन रहेगा वो काम ना करने का, उसको तुम जड़ से ही छोड़ दोगे। अब फिर तुम्हारा आएगा प्राइमेरा, क्योंकि तुम उसके बाद काम करना स्टार्ट कर दोगे और काम करना स्टार्ट कर दोगे, तुम्हें रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर जब रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो तुम्हारे पैसे बच जाएंगे। अब देखो हम उल्टा कर रहे हैं, हम पैसे लगा के अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं, अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को बहुत हद तक दूर कर रहे हैं। ये करने से मैं 100% लिख के देता हूँ कि तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन कंप्लीटली गायब हो जाएगा, 100% गायब हो जाएगा। और नहीं गायब हुआ तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जो मर्जी में आया तुम कह सकते हो। ओके, सो जो तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है परफेक्शन को चेस करना। ये कौन सी बकवास होती है भाई, कंप्लीटली टोटली बुलशिट। इवन तुम ये कर सकते हो कि हर बार मैं 1% इंप्रूव होता जाऊंगा अपने काम में। अपना जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसमें 1% इंप्रूव होता चला जाऊंगा। अपना कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ तो मैं 1% इंप्रूव होता चला जाऊंगा। मैंने कुछ आज नया सीखा तो मैं ऐसा एब्जॉर्व करूंगा कि पिछली बार से 1% ज्यादा हो। उसको विजुअलाइज भी करूंगा जो मैंने सीखा है आज। मेरे कहने का मतलब ये है कि डेली 1% इंप्रूव करो। ये क्या होता है, बिल्कुल परफेक्ट, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। वीडियो बने तो बिल्कुल परफेक्ट बने, वो चीज बिल्कुल परफेक्ट रैप अप करके तैयार हो। नहीं होगा भाई, परफेक्शन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। परफेक्ट केवल एक चीज है, वो है तुम्हारी लाइफ पार्टनर। समझ रहे हो। जस्ट किडिंग। वो है हमारा नेचर, हमारे भगवान या गॉड, जिसको भी तुम मानते हो, बस वही परफेक्ट है। और कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है भाई। तो तुम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम जो काम करोगे वो 100% परफेक्ट होगा। कोई भी काम 100% परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्शन को चेस करना बंद करो, कैसे भी टूटे मुटे कैसे भी एक्शन लेना चालू करो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने एनर्जी को मैनेज करो। अरे भाई भाई भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुम समझो तुम्हें बस इतनी एनर्जी मिलती एक दिन में,
अब तुम सुबह से क्या करते हो, लड़ाई झगड़े में, किसी से बात करने में, किसी से अपना गुस्सा निकालने में, तुम इतनी एनर्जी वेस्ट कर देते हो, इतनी ही बचती है। उसमें तुमको चलना होगा, कुछ काम करना होगा, वो इतनी वेस्ट करे, तुम इतना का अपना प्रोडक्टिव काम में लगाते हो, रेदर देन तुम इतना एनर्जी है तुम्हारे पास, तुम किसी बुलशिट चीज़ों पे फोकस ही मत करो। जो 99% लोग हैं उन पर फोकस ही मत करो, भाड़ में जाए वो एकदम इस्तेमाल करके। हाँ, उनकी बात से एग्री करो, निकलो आगे पीछे। दैट्स इट। मैंने इस पर शॉर्ट्स भी बनाई है, जाके देख लेना। समझो, इतनी एनर्जी है तुम्हारे पास, तुम उनको 99% लोगों के बारे में सोचो ही मत। अपनी फैमिली से बात करो, अपने लाइफ पार्टनर अगर है तो उससे बात करो, एंड दैट्स इट। उसके बाद जो जितना बचा हुआ टाइम है उसको लगाओ अपने काम पे, अपने को इम्प्रूव करने में। दैट्स इट। कितना सिंपल सा फंडा है। लेकिन लोग क्या करेंगे पता है, वो लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे, जाएंगे भाई साहब बकवास करेंगे, किसी भी अरे गहरे चीज़ों में जाके पार्टिसिपेट कर लेंगे, जैसे कि कुछ भी यार, मतलब कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें काम करना चालू कर देंगे, किसी लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, किसी से बहस कर लेंगे, किसी के क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, करे ही जा रहे हैं भाई, 2-2 घंटे करे जा रहे हैं भाई। विराट कोहली को तुमसे घंटा फर्क नहीं पड़ना है, वो तुमको जानता भी नहीं कि तुम उसके बारे में बात कर रहे हो। तुम मेरे बारे में बात करो, मैं तुम्हारे बारे में जानूंगा। जस्ट किडिंग गाइस। किसी के बारे में भी बात नहीं करना है, अपने गोल्स के ओरिएंटेड ही चीज़ों को रखना है। अपने अगर तुम्हारी लाइफ पार्टनर तुम्हारे दोस्त है तो उनसे भी अपने गोल के रिलेटेड बात करो। अगर वो बात नहीं कर रहे हैं तो उनसे कट ऑफ। दैट्स इट। सिंपल सी बात है, कट ऑफ करो। अभी तुम्हारा टाइम है अपने आप को बिल्ड करने का। सो अपने एनर्जी को सही से मैनेज करो। मेरे कहने का मतलब ये है, तुम्हारे पास इतनी फिक्स्ड एनर्जी है, उसी फिक्स्ड एनर्जी में तुम्हें सारा काम निपटाना है। अब उसी को चाहे अच्छे से यूज़ कर लो, चाहे उसको नाली में डाल दो। अपने काम को इंस्टेंट रिवॉर्ड दो। देखो ये चीज़ थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकती है, लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ। जैसे उठा नहीं जा रहा है, तुम कुछ भी कर लो, तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम इनिशिएट नहीं कर पा। तुम्हारे फेवरेट चीज़ क्या है? हो सकता है किसी को कुरकुरे खाना हो, किसी को मैगी खाना हो, चाउमीन खाना पसंद हो, मतलब कुछ खाने पीने वाली चीज़, या फिर कोई भी चीज़ XYZ कोई भी चीज़ हो, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम अपने ब्रेन को ये प्रोग्रामिंग करो कि मैं अगर ये वाला काम कर देता हूँ तो मुझे ये चीज़ें मिल जाएगी, मैं ये चीज़ों को खा सकता हूँ, मैं इस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ, मैं जो भी करना चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ। तो इससे होगा ये कि तुम्हारी इंस्टेंट डिज़ायर इतनी तेज होगी ना उस चीज़ को करने की। या तुम अगर गर्लफ्रेंड से अपनी बात करते हो, तुम्हें वो बहुत पसंद है, तो तुम ये बोलो कि मैं ये वाला काम कर लूँगा, उसके बाद मैं बात कर सकता हूँ, वरना मैं बात नहीं कर सकता। तो तुम्हारा पूरी जी जान लगा के तुम उसको काम को कंप्लीट करोगे। मेरी बात समझ रहे हो? आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक चीज़ तो पूरा दिमाग से ही निकाल दो कि मैं कल से काम करना स्टार्ट करूँगा। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तुम आज से ही स्टार्ट करो, भाई से बहुत छोटा सा स्टेप लो, बहुत छोटा सा स्टेप लो, बिल्कुल ना के बराबर स्टेप लो, लेकिन लो, आज से ही लो। समझ रहे हो तुम? बस इस पेन पेपर पे ही उसको लिख लो, लेकिन एक छोटा सा इनिशिएट करोगे ना स्टेप, और तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। रेदर देन तो मैं कल से करूँगा, कल से करूँगा, कल से करूँगा। 1 साल हो गए भाई, 1 साल। समझ रहे हो? या ऑलमोस्ट आधा साल निकल चुका है 2026 का भी। अगले साल भी ऐसे ही होगा, उसके अगले साल भी ऐसे ही होगा, फिर टाइम ही नहीं रह जाएगा। जॉब, बच्चे, बीवी, सब आ जाएंगे लाइफ में तुम्हारे। समझ रहे हो तुम? अपने आइडेंटिटी को शिफ्ट करो। ये क्या होता है? आइडेंटिटी कैसे शिफ्ट करें हम? मैं बताता हूँ तुमको। जैसे कि मुझे ये काम करना है, तुम ये बोलने की बजाय ऐसा बोलो खुद को, मैं एक डिसिप्लिन्ड बंदा हूँ और मैं डेली काम करता हूँ। अब देखो, तुमने यहाँ खुद को ये बोला है कि मैं काम करता हूँ, डिसिप्लिन्ड बंदा हूँ। पहले में मुझे काम करना है, समझ रहे हो तुम उसमें बता रहे हो कि मुझे ये काम करना है, रजिस्ट कर रहे हो खुद को। और दूसरे में तुम ये बता रहे हो कि मैं एक डिसिप्लिन्ड बंदा हूँ, ऑलरेडी हूँ। समझ रहे हो? तो इससे ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग होता है, दिमाग भी 2 तरीके के होते हैं, एक बार बता देता हूँ मैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। जैसे मैं हाथ को मूव कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब आता है कॉन्शियस माइंड में, जो कि हम जानबूझ के करते हैं, जो कि हमारे बस में होता है करना। एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, जो दिमाग के अंदर होता है, और वो होता है हमारा मास्टर माइंड, वो होता है यूनिवर्स के साथ कनेक्ट। ये एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। तो वो जो सब कॉन्शियस माइंड है, उसमें जो तुम फीड कर दोगे, बस वही रियलिटी तुम्हारी बन जाएगी। अब वो बुद्धू होता है, टोटली बुद्धू होता है। जो तुम बोलते हो ना, जो तुम बोलते हो वही तुम्हारे कान में सुनाई देता है, वही बार बार जो तुम बोलोगे ना, वो जाके सेव कर लेता है मेमोरी में। समझ रहे हो ना तुम? वो जो कहते नहीं, जैसा तुम सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बोलोगे वैसा बन जाओगे, कहते ना एकदम 100% रियल है वो। इसके बारे में बात करेंगे किसी सेपरेट टॉपिक पे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और शाम हो रहा है। सो रेदर देन ये कहना कि मुझे अभी करना है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, तुम्हें जो करना है उसको तुम मान लो कि मैं डिसिप्लिन, तुम्हें डिसिप्लिन बनना है तो तुम मान लो कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। दैट्स इट। ये बहुत छोटा सा चेंज है, लेकिन तुम्हारी लाइफ को ही बदल के रख देगा। और हाँ, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो कि तुमने आज क्या किया है। भले से वो 1% ही इंप्रूवमेंट हो, लेकिन उसको ट्रैक करो, उसको देखो। उसे तुम्हें ये समझना है कि मैंने ग्रोथ किया है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो उससे बढ़िया चीजें कुछ हो ही नहीं सकती जब तुमको दिखने लगे, रिजल्ट मिलने लगे। भले से वो 1% ही हो, तुम्हारे कल से आज के एक ही व्यूज बढ़ाओ, 2 व्यूज बढ़े हो, 3 व्यूज बढ़े हो, कदर करो कि 3 लोगों ने तुम्हारी वीडियो
देखी है। तुम कल से आज एक क्वेश्चन ज़्यादा लगा पाए, तुम बहुत सारी भीड़ से आगे निकल गए। तुम्हें कल 3 टॉपिक तुमने पढ़ा था, आज मैंने 4 टॉपिक हो गए, 1 टॉपिक मैंने एक्स्ट्रा पढ़ लिया। समझ रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा आगे हो। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना स्टार्ट करो। तुम जैसे फिटनेस में हो तो अपनी चीज़ों को ट्रैक करना स्टार्ट करो। कल मेरा बॉडी वेट कितना था, या फिर कल मेरा इतना वॉक किया, आज मैंने इतना वॉक किया, कल मैंने इतनी कैलोरी बर्न की, आज मैंने इतनी कैलोरी बर्न की। XYZ कुछ भी हो सकता है भाई। मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, तुम अपने इस सिनेरियो के हिसाब से उसको फिट कर लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट भाई, ये गलती हर बंदा करता है, अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को अपने इमोशन के साथ सॉल्व करने की कोशिश करता है, जो कि सबसे वाहियात सबसे घटिया चीज़ हो सकती है लाइफ में। अब तुम अपने मूड को दे देते हो कि तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन को वो सॉल्व करके दिखाए। वो घंटा नहीं करेगा, वो तो सोचेगा और लेजीनेस इसको बना दूँ, वो और डिप्रेशन थॉट डाल देगा। समझ रहे हो, वो तो बिल्कुल चिल्ड माहौल चाहेगा, वो चाहेगा ही नहीं कि मैं काम करूं। समझ रहे हो। लेकिन हाँ, जब तुम अपने आप को रेजिस्ट करके काम करते हो, उसके बाद जो तुम्हारा रिवॉर्ड मिलता है, उसके बाद वो बड़ा खुश हो जाता है। उसके बाद वो तुम्हें खुद फोर्सफुली काम करवाना चालू कर देता है। तो यार ओके, सो शाम काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक है, आई नो, लाइट भी बहुत डिम हो गई है। सो यार मेरे को जितना एक्सप्लेन करना था मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप तुमको वीडियो पसंद आई होगी। सो ये डे 1 था, तो कैसा लगा तुम बता सकते हो। एंड या प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारे दिमाग में जब भी आए, जब तुम्हें समझ में आए कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, तुम्हें ये वीडियो के अलावा और कुछ चलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीट पैकेज है। इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। मैंने बहुत टाइम लगा के इसको लिखा है, ठीक है। तो यार प्रोक्रेस्टिनेशन को धज्जियाँ उड़ा के रख दो, और जो भी काम करो उसको ट्रैक करो, उसको लिखो, सामने वाले को बताओ। तुम यहाँ कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं बड़ा सी हूँ, मिलता है तुम लोगों से नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपने ऊपर काम करते रहना, इंप्रूव होते रहना 1%। सो आज हमने सीखा प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर कैसे हावी हो, प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे पीछे छोड़ें। तो बहुत बड़ी बात, नॉलेज बहुत कम लोगों के पास है, और कैसे इंप्लीमेंट करना है वो प्रैक्टिकल तरीका मैंने बताया है। तो ये आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कंप्लीट पैकेज है। तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करना, जितना अच्छे से यूटिलाइज कर सको। सो यार मैं बड़ा सी होगा। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए।